शबाना मैं आ गया। बताओ, मैं जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था आज वो ही मेरे को धोखा दे रही है। और मेरी बीवी तो बाहर से आई हुई है, मेरा भाई तो मेरा अपना है, उसने मेरे साथ गद्दारी कर दी। उसने बोला भैया सऊदी से आ रहे हो, मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। इतना सारा सामान लाया हूँ मैं इन दोनों के लिए, और ये दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं शबाना, शबाना। अरे शाहिद तुम। भैया आप। शाहिद तुमने आने से पहले एक बार कॉल भी नहीं किया और तुम ऐसे अचानक से आ गए। अगर तुझे बता के आता तो मैं ये देख लेता जो तू कर रही है मेरे पीठ पीछे। और तू तो मेरा भाई है ना। सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैं किसके लिए 2 साल बाहर रहा? तेरे लिए ना, कि तेरे सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, तेरे हर सपनों को पूरा कर सकूं। और तू क्या कर रही है मेरी पीठ पीछे? मुझे धोखा दे रही है। अरे तू एक बार को किसी बाहर वाले के साथ होती तो मेरे को शायद इतना बुरा ना लगता कि चल छोड़ तू चली जाती, लेकिन तू मेरे भाई के साथ और मेरे घर में। शबाना कम से कम एक बार सोच तो लेती कि अगर ये सब बाहर बात पता लगेगी तो क्या होगा। यार तुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, तुझे तो बस मजे करने थे ना। और जो तू कर रही है। नहीं शाहिद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुझे अब ये लग रहा है कि तू समझाएगी और मैं समझ जाऊंगा, ये तेरी गलती है। अरे जब भी मैं फोन करता था तू बिजी रहती थी। क्या बोलती थी? नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। नेटवर्क तो तेरे कहीं और जुड़ रहे हैं ना। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तू एक बार सोच तो लेता, तू अपनी भाभी के साथ ही सो रहा है। अरे तेरे सारे शौक मैं पूरे करता हूँ और तू मेरे पीठ पीछे मेरे खंजर घोंप रहा है। छोड़, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। जब मेरी बीबी ही मेरी नहीं हुई तो तू ही मेरा क्या होगा। शबाना छोड़ना यार, अब माफी मांगने से क्या ही होगा। अब तू एक काम कर, तू इस घर से निकल जा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी? कहाँ जाएगी? ये तू मुझसे क्यों पूछ रही है? तू कहाँ जाएगी? तुझे ये सब करने से पहले नहीं पता लगा कि तू ये सब कर रही है? अगर मुझे पता लगेगा तो तेरा क्या होगा? तूने तो सब सोचा नहीं ना। तूने सोचा शाहिद पागल है, शाहिद तो सऊदी रह रहा है ना, उसे क्या ही पता लगेगा। जब वो दिल्ली आएगा तो मुझे फोन करके आएगा, यही सोचा था ना। अरे मैंने तो सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा दोनों को आके। अब तुम्हारे लिए इतना सारा मैं सामान लेके आया हूँ, लेकिन तुम तो किसी चीज के लायक ही नहीं हो। वो तो अच्छा है, शुक्र है ऊपर वाले का जो मैं बिना बताए दिल्ली आया और तुम दोनों की हरकतें देख ली। अगर आज मैं बिन बताए नहीं आता तो क्या होता। तुम लोग तो ये पता नहीं कब से कर रहे हो मेरी पीठ पीछे। तो एक काम कर, तू चुपचाप जा। शाहिद प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस मैं थोड़ा सा बहक गई थी और मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती। प्लीज शाहिद मुझे माफ कर दो। देखो अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। देख, तू जितना मुझसे बहस करेगी उतना तेरे लिए नुकसान होगा। तेरे माँ बाप को पता लगेगा, तेरे मोहल्ले में पता लगेगा, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अच्छा नहीं होगा मैं तेरे माँ बाप के पास फोन करूँ, बुलाऊं तेरे माँ बाप को यहाँ पे। शाहिद प्लीज प्लीज इन सब चीजों के बारे में मेरे घर वालों को मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मेरे घर में ये सब पता लग गया तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। मैं चली जाऊंगी। तुम बोल रहे हो ना कि मैं निकल जाऊँ तुम्हारे घर से? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। निकल मेरे घर से। शाहिद एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी।